हेलो दोस्तों, क्लास नाइन्थ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव करना है, ये जो आपको गिवन है प्रूव करना है ये बराबर होगा 1 के। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए x टू द पावर a प्लस बी टू द होल पावर 2। x के पावर में a प्लस बी है और उसके पावर में 2 है। और जब भी किसी बेस के पावर पर पावर मिल जाए तो पावर्स का होता है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। भाई पावर पे पावर है तो पावर्स का क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर x टू द पावर 2 ब्रैकेट में c प्लस ए। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, सॉल्व करते आएंगे, आंसर हमारा आना चाहिए 1। ठीक है ना। अब अपॉन में क्या है, देखो ये जो है यहाँ पर क्या था, बेस के पावर पे पावर, पावर पे पावर होने पर मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है नीचे आप देखिए ध्यान से, ये बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई में, ये तीनों बेस सेम है तो पावर्स को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो x के पावर में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी टू द होल पावर आपका 4 गिवन है। ठीक है ना, दोबारा से समझ लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है तीनों और बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे प्लस, a प्लस बी प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, देखो x और x ये बेस सेम है और किस में है, देखो मल्टीप्लाई में है, डॉट लग रहा है ना, ये मल्टीप्लाई। तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स को क्या करना है प्लस करना है। तो ऊपर भी पावर को क्या करेंगे प्लस, बेस सेम है तो बेस को एक बार रखा और पावर को प्लस, पावर को प्लस करेंगे तो देखिए 2a प्लस 2b, मल्टीप्लाई भी साथ के साथ करते आ रहे हैं, 2a प्लस 2b, 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। ठीक है ना, देखिए बेस सेम है तो पावर्स को करते हैं ऐड, तो पावर्स को ऐड कर दिया, साथ के साथ मल्टीप्लाई भी करते चले, 2 इंटू ए 2a, 2 इंटू बी 2b। इसी प्रकार से अब नीचे आ जाओ, नीचे यदि आप देखो तो x के पावर में क्या है a प्लस बी प्लस सी टू द होल पावर क्या है 4। पावर पर पावर होने पर पावर्स का क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब आप ऊपर ध्यान से देखिए, ये रहा 2a और यहाँ पर ये 2a तो ये हो जाएगा 4a, 2b 2b 4b 2c 2c 4c। तो x टू द पावर 4a 4b प्लस 4c। ऐसे ही नीचे भी क्या है 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कटकर आंसर आ गया 1। दूसरा सवाल देखते हैं, इफ़ a इक्वल्स टू, ये गिवन है 2 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर x माइनस 2, और b की वैल्यू भी गिवन है 2 टू द पावर माइनस x अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 1। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू गिवन है और ये कह रहा है a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये भी गिवन है, a की वैल्यू गिवन, b की वैल्यू गिवन और a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन गिवन है a माइनस बी इक्वल्स टू 0। फाइंड क्या करना है x, ये जहाँ पर भी x है ना सब सेम ही है तो इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो जो गिवन है a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, a की जगह पर a की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर x माइनस 2। बीच में लग रहा है माइनस, b की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर माइनस x अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 1 और इक्वल्स टू में 0। अब क्या करें, केवल सॉल्व करते जाइए और फिर अंत में देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर भी ये 2 है और ये बीच में डिवाइड है, तो बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। बेस सेम और डिवाइड यदि हो तो पावर्स को क्या करते हैं, पावर्स को करते हैं माइनस, पावर्स का हो जाता है माइनस। तो 2 के पावर में x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, नीचे के पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो x माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा, बेस सेम तो पावर्स को माइनस। अब ये जो माइनस है ये मैंने यहाँ लगाया, इसी प्रकार से 2 के पावर में माइनस एक्स माइनस
x प्लस 1 और इक्वल्स टू में आपको कितना है, इक्वल्स टू में है 0। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए अब बेस सेम डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को करेंगे माइनस, माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे क्या हुआ, देखो x माइनस 1 ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, माइनस लगाया, 2 के पावर में माइनस एक्स माइनस 1। देखो ये दोनों प्लस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे x भी माइनस का हो जाएगा, 1 भी माइनस का हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। और आगे सॉल्व करते हैं। देखो इस x से ये x कट हो गया तो 2 के पावर में कितना आया, -1 + 2 मतलब 2 के पावर में 1 माइनस। अब यहाँ यदि आप देखो तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, -x कितना होता है, माइनस का 2x, -1 = 0। अब आगे क्या कर सकते हैं, इस को तो हम इस तरफ रखेंगे और इस 2 to the power -1 को इस तरफ यदि मैं लेके जाऊंगा तो 0 - 2, 2 के पावर में 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 0 - 2 मतलब -2। अब देखो इस नेगेटिव साइन से ये कट हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 के पावर में -2x - 1 = यहाँ क्या बचा 2। अच्छा 2 के पावर में चलो 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो =2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, राइट हैंड साइड में भी 2 मतलब बेस सेम है। अब बेस सेम है तो हमें क्या करना होगा, हमें पावर्स को कंपेयर करना है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ, कंपेयरिंग पावर्स। क्यों, बेस तो सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। तो -2x - 1 = कितना, 1। आगे सॉल्व करते हैं, इधर कर देता हूँ साइड में। तो देखिए -2x - 1 है, इस -1 को आप उधर लेके जाइए तो -1, सॉरी यहाँ पे ये +1 है और ये -1 उधर जाएगा तो +1 और +1 ये हो जाएगा आपका -2x = 2। और यदि आप आगे सॉल्व करेंगे तो चलो यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो -2x - 1 = 1 क्योंकि पावर्स को मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है। -2x इस तरफ रहा, -1 उधर जाएगा तो +1 और +1 2 हो जाएगा तो -2x = 2। x की वैल्यू निकालनी है तो 2/-2। अब देखो 2 का डिवाइड -2 में करेंगे तो कितना आएगा, +-, -1। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -1। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई, ये आपको गिवन है, ये सिंप्लीफाई करना है। देखो x to the power a upon x to the power b to the power a plus b, x to the power b upon x to the power c to the power b plus c, x to the power c upon x to the power a to the whole power c plus a। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करते रहिए और देखिए अंत में क्या आंसर आता है। बहुत बार सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत बार आपको कहते हैं कि प्रूफ करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो ब्रैकेट के अंदर है x to the power a x to the power b, देखो ये डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है। तो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर्स को करते हैं माइनस। तो x to the power a - b, बेस को एक बार रखेंगे, पावर को कर देंगे माइनस। अच्छा इसके होल पावर में कितना दिया हुआ है, देखो a + b दिया हुआ है, फिर लग रहा है इनटू, यहाँ पर भी यही हाल है। देखो x to the power b x to the power c डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स को करेंगे, देखो बेस को एक बार रख लिया, पावर को कर दिया माइनस। अच्छा इसके होल पावर में देखो क्या है, होल पावर में b + c, फिर इनटू लगाया, यहाँ पर भी वही है, देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर को करेंगे माइनस और होल पावर में c + a। अब देखो ये तो आपने एक आइडेंटिटी जो होती है वो लगा ली। अब देखो यहाँ देखो x बेस है, उसके पावर में a - b है और उसके पावर में a + b है, मतलब पावर पर पावर होने पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो a + b a - b, पावर के बीच में मल्टीप्लाई है, b - c b + c, इसी प्रकार से c - a c + a, पावर पे पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अब देखो ये आगे सॉल्व करेंगे तो देखो a + b a - b कितना होता है, a² - b², ये कितना होता है, b² - c², ये कितना हो जाएगा, c² - a²।
ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तीनों टर्म आपके किस में मल्टीप्लाई में, देखो 1 2 और 3 तीनों मल्टीप्लाई में हैं। और ध्यान से देखिए बेस क्या है आपका, सेम है। बेस क्या है आपका, सेम है आपका। तो जब मल्टीप्लाई में टर्म हो और बेस सेम हो तो बेस को एक बार रख लिया हमने और पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। देखो अपोजिट साइन के थे तो कट हो गए, तो एक्स के पावर में क्या बचा, सारी वैल्यूज कट हो गई, तो एक्स के पावर में 0। और याद रखिए एक्स टू द पावर 0 होता है आपका 1। अब क्यों होता है 1, मान के चलिए x टू द पावर 5 ऊपर है और x टू द पावर 5 नीचे है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। आप काट देंगे 1 हो जाएगा। और यदि हम जो हम पहले कर चुके हैं, देखो बेस सेम है और ये डिवाइड है, बेस सेम है और डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5, जो कि क्या होता है x टू द पावर 0। अब इसको हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट ही तो किया है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ 5 लगा के मान के, इसका आंसर कितना आ रहा था भाई 1। देखो कट कर हो गया 1 आएगा। और इसको यदि इसमें कन्वर्ट करें तो x टू द पावर 0, तो एक तरह से इसकी वैल्यू 1। और ये जब आगे सॉल्व किया तो x टू द पावर 0, तो ये वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल। तो हमेशा याद रखिए x टू द पावर 0 क्या होता है 1। ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, ये नीचे देखो 2 के पावर में 3x माइनस 1 है प्लस 10 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 7, होल इज डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 6, फाइंड x। इस x को निकालना है। तो जो पहले गिवन है 2 टू द पावर 3x माइनस 1, ये 2 के पावर में पूरा है 3x माइनस 1 प्लस 10 होल डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 6, ये आपको गिवन है। ये क्या आपको गिवन है ये, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, देखो 2 टू द पावर 3x माइनस 1 सॉल्व करते जाइए, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आप सॉल्व करिए पहले। तो 7 यहाँ डिवाइड में यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 6 जा 42। और आगे सॉल्व करिए, 2 के पावर में 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 42 माइनस 10, ये प्लस का 10 जरा आगे माइनस 10, ये हो जाएगा 32। तो 2 के पावर में 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 32। और आगे सॉल्व करिए तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर में 5। भाई 32 को आप क्या लिखोगे, देखो 2 में यदि ब्रेक करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 5 बार लिखोगे, इसका मतलब क्या हो गया 2 टू द पावर 5 हो गया। तो 32 को मैंने क्या लिख लिया 2 टू द पावर 5। अब यार ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चंस भी हमने देखे, देखो बेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है 2 और राइट हैंड साइड में भी बेस क्या है 2 है। तो पावर को क्या करेंगे, पावर्स को करेंगे कंपेयर, इसका मतलब है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। और आगे सॉल्व करेंगे 3x इक्वल्स टू 5 प्लस 1, ये माइनस 1 इधर आ गया 6 हो गया, x इक्वल्स टू 6 बाई 3 और इसका आंसर कितना हो गया 2। इसका मतलब है इस x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, इक्वल्स टू 2 हो गई। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है इवेल्युएट करना है रूट में 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस रूट में 8 माइनस 2 रूट 15। अभी तक हमने रूट वाले सवाल देखे, उसमें क्या था, उसमें डिनोमिनेटर में होता था, रूट की संख्या डिनोमिनेटर में होती थी और हम रेशनलाइजेशन करते थे। यहाँ पे क्या है, नीचे 1 रख सकते हो, ऊपर ही है रूट। हम क्या करें, जब भी देखो रूट में रूट की वैल्यू, जैसे रूट में रूट 6 है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है 90% क्या होगा, रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाना है। तो यहां भी क्या है, देखो रूट के अंदर रूट है और दूसरी जगह पर भी देखो रूट के अंदर रूट 15। तो दोनों में हमें पता चल गया कि दोनों में होल स्क्वायर बनाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर होल स्क्वायर बनाएंगे। तो हमने यहां देखा, देखो रूट 6 है, रूट के अंदर क्या है रूट 6। रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 3 करेंगे तो रूट 6 हो गया। यहाँ से अब 5 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर दो 2 प्लस 3 में, 5 को ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, 2 प्लस 3 भी 5 होता है तो ब्रेक कर दिया। अब ये कहाँ से आया हमारे पास, जब हमने रूट 6 को देखा रूट 2 इंटू रूट 3 है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो रूट 15 है, रूट 15 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 5 इंटू रूट 3,
5 3 15। तो यहाँ से हमारे दिमाग में आ गया कि भाई 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं 5 + 3 पर या 3 + 5 में, और ये आपका चलेगा 2√15। अब इसको आगे करेंगे तो देखिए 2 किसका स्क्वायर हो सकता है, √2 का स्क्वायर, या 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। इसी तरीके से √3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा +2ab। तो जैसा कि हमने अभी किया था √2 × √3, प्लस इसी प्रकार से हमें ये करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को √5 का स्क्वायर, 3 को √3 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे -2 √5 √3 इंटू में देखो 2ab। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। ये किसका होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो √2 + √3 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस लगाया। इसी प्रकार से यहाँ क्या हुआ, a² + b² -2ab है। अब जब -2ab है तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा किसका, √5 -√3 के 3 का होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90% क्या होना है, रूट के अंदर रूट की वैल्यू आ जाए तो होल स्क्वायर ही बनना है, ठीक है, ये दिमाग में आप रखिए। तो अब क्या हुआ, देखो स्क्वायर है, ये रूट है, तो ये खत्म हुआ, तो यहाँ क्या बचा, √2 + √3 प्लस यहाँ भी यही कंडीशन है, ये वाली। तो यहाँ क्या बचा, √5 - √3। अब इस -√3 से ये +√3 खत्म हो गया, तो आंसर आपका कितना हो गया, √2 + √5। ये आपका आंसर हो गया। ये वैल्यू जो है इवेल्युएट हो गई। थैंक यू।